दो ताकतवर योद्धाओं ने एक विशाल गुलेल को खींचकर छोड़ दिया। उस गुलेल से 200 टन वजन के गोल पत्थर हवा में उछले। उनके साथ बंधा था लगभग 900 मीटर लंबा एक विशाल लाल कपड़ा, जो सीधे दुश्मन की सेना के ऊपर जाकर फैल गया। जैसे ही पत्थर जमीन पर गिरे, लाखों सैनिक उस लाल कपड़े के नीचे दब गए। एक सैनिक ने तलवार से कपड़ा काटा और सूंघते ही समझ गया ये तो पेट्रोल में भीगा हुआ है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी संग बियाओ ने अपना धनुष उठाया और एक जलता हुआ तीर आसमान में छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ गया और उस लाल कपड़े में आग लगा दी। पल भर में चारों तरफ चीख पुकार मच गई। दुश्मन की सेना में भारी तबाही फैल गई। लेकिन संग बियाओ यही नहीं रुका। उसने तुरंत आदेश दिया, अब जीत का फायदा उठाकर हमला जारी रखो। उधर दुश्मन भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उनके सरदार के इशारे पर पूरी सेना दहाड़ते हुए हमला करने दौड़ पड़ी। इसी बीच संग बियाओ का भाई दुआन कुन अपने सैनिकों को आदेश देता है कि ढालों की एक विशाल दीवार बना दी जाए। लाखों दुश्मन समंदर की लहरों की तरह तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगे। दुआन कुन चिल्लाया, तीर चलाओ। एक ही पल में हजारों तीर आसमान में उठे और बारिश की तरह दुश्मनों पर गिरने लगे। लेकिन संख्या में ज्यादा होने की वजह से दुश्मन आखिरकार रक्षा पंक्ति तक पहुंच ही गए। अब शुरू हुआ असली युद्ध, आमने सामने की भयंकर लड़ाई। दुआन कुन बाएं मोर्चे पर 800 किलो का विशाल हथौड़ा लिए खड़ा था, जबकि संग बियाओ दाहिने मोर्चे पर 8 मीटर लंबी तलवार लेकर लड़ रहा था। लेकिन ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों की लड़ाई नहीं थी, ये दो भाइयों के बीच भी एक मुकाबला था, क्योंकि जो भी दुश्मन के सरदार को मारेगा वही अगला सम्राट बनेगा। संग बियाओ अपनी घोड़ा गाड़ी को तेज रफ्तार से दुश्मनों के बीच घुसा देता है और दुआन कुन वो तो जैसे एक चलती हुई मशीन बन गया, जो रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को कुचलता जा रहा था। तभी अचानक दुश्मनों ने चाल चली। उन्होंने पकड़ी हुई महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर आगे खड़ा कर दिया। संग बियाओ ने तुरंत हमला रोक दिया, लेकिन दुआन कुन बिना सोचे समझे हमला करता रहा। संग बियाओ ने अपने सैनिकों के साथ रस्सियों की मदद से बंधकों को बचाया और फिर तीरों की बारिश करते हुए दुश्मन के मुख्य शिविर तक पहुंच गया। एक ही छलांग में वो दुश्मन के सरदार के सामने पहुंचा और जोरदार वार किया। लेकिन सरदार बेहद ताकतवर था। उसने सैकड़ों सैनिकों को उठाकर संग बियाओ पर फेंक दिया। फिर भी संग बियाओ ने अपनी ताकत से सबको दूर फेंक दिया और एक भारी हथौड़ा उठाकर सरदार को घुटनों पर ला दिया। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी दुआन कुन ने आगे बढ़कर सरदार को खत्म कर दिया। नियम के अनुसार अब सिंहासन दुआन कुन को मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसने निर्दोष लोगों की परवाह नहीं की, रानी ने फैसला किया कि नया सम्राट बनेगा दयालु और न्यायप्रिय संग बियाओ। और अगर आपको